मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बात कर रहे थे एनटीपीसी के पेपरों की। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे, 4 पेपर आगे आपने देख लिए होंगे, सबको समझ में आए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों को। आ जाओ आगे बात करते हैं। पहले सबसे पहले तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर लगाने सबको, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहो। आपके लिए ग्रुप डी, जितने भी ग्रुप डी के पेपर वो भी लेके आएंगे, दिल्ली पुलिस वाले भी लेके आएंगे। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बेस्ट अप्रोच से आपके लिए सारे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज है पेपर नंबर 5, ठीक है मेरे दोस्तों। आओ देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती है? 1600, और 3 साल में 1700 हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। और तुमसे दर पूछा, देखो मेरी बात सुनो, तुम किसी से पैसा लेके आए, ठीक है, और वो तुमसे बोल रहा है 2 साल बाद, देखो भैया मेरा कितना हो गया 1600 रुपया, आप लौटाओ, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये जो 1600 रुपए लौटाने के लिए बोल रहा है, ये अमाउंट है मेरे दोस्तों। अमाउंट होता है मिश्र धन। सभी मेरे प्यारे दोस्त जानते होंगे, प्रिंसिपल में जब भी मैं ब्याज ऐड करूंगा, और ब्याज कौन सा है? सीआई, समझ में आया। तो ये अमाउंट की रिगार्डिंग है। देखो इधर 2 साल बाद तुम्हें बोल रहा है 1600, तो 2 साल का इसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा। फिर उसने बोला, मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो उसने बोला देखो 3 साल बाद आए हो तुम्हारे पास, बोला क्या? 3 साल बाद आके बोलता है भैया अब 1700 रुपए हो गए। देखो यहां से पूरा 3 साल लगा, लेकिन मेरे को खुद बताओ 1600 मांगने के बाद वो कितने साल बाद आया? 1 साल। तो 1 साल बाद आया, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा नहीं आ रहा क्या मेरे दोस्तों? 100 रुपए ब्याज हो गया, समझ में आया। तो इस 100 रुपए जो ब्याज हुआ है, इस 1600 का ही तो होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इस 1600 प्रिंसिपल नहीं है, ये 2 साल का मिश्र धन है, जिसमें ब्याज भी अमाउंट है ये, तो इसमें 2 साल का ब्याज भी जुड़ा होगा। ये तो समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100 रुपए जो ब्याज है, 1600 रुपए का ब्याज है, इसलिए वो 1700 रुपए मांग रहा है तुमसे। और तुमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, दर पूछी है तुमसे। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, जो 1600 रुपए ब्याज हुआ है, वो 1600 रुपए का, जो 100 रुपए ब्याज हुआ है, 1600 रुपए का ब्याज हुआ है मेरे दोस्तों। तुम्हें परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है इसको, समझ में आ। जब तुम इसको काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो 4 से काटो, 4 चौक 16 होता है, 4 से 25, और 4 का भाग दोगे तो कितनी बार? देखो पूरा तो कटेगा नहीं, 4 से 6 बार कटा, और 1/4% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। और तुमसे दर पूछी थी, समझ में आया मेरे दोस्तों को। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, ये समझ में आया तो अगला भी आएगा। अगले की बात करते हैं, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें सिंपलीफिकेशन से पूछा, सिंपलीफिकेशन परसेंटेज भी बोल सकते हैं। देखो क्या पूछा, एक संख्या और उसके 25% का अंतर चॉइस है। देखो संख्या, एक संख्या और उसके 25%, ये संख्या और इसके 25% का, ये लो 25% का अंतर कितना दे दिया तुम्हें? कितना दे दिया मेरे दोस्तों? चॉइस दे दिया। आ जाओ मेरे दोस्त, मैं ये समझाना चाह रहा बेटा, देखो सारे दोस्त, मैं ये समझाना चाह रहा, हर संख्या कितनी होती है? 100% के बराबर होती है। देखो ये 25% अगर निकाल दूं तो x का कितना बचा? ओनली 75% बचा होगा। तो आ जाओ, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? x के 75% के बराबर होगी, ठीक है। 75% का ये हटा दो, बराबर ये रख दो। 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार। देखो मेरे दोस्त, ये 3 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे गया तो 3 से 8 बार, और x का मान कितना आ गया? 8 को 4 से गुणा करके लिख दो मेरे प्यारे दोस्त, 32। तो वो संख्या 32 है। तुमसे पूछा क्या है? वह संख्या क्या है? तो 32 इसका राइट आंसर था मेरे दोस्त। इजी पूछा था। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो मैं दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज से। आओ मेरे दोस्तों, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है। आओ, आधार 8 सेंटीमीटर है, ये लो आधार 8 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। और तुमसे कहा है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझो पहले। दो भुजा समान होती है और एक भुजा अलग होती है, सभी को पता होगा मेरे दोस्तों को। ये क्वेश्चन पूछा तुमसे एनटीपीसी में। देखो उसने कहा जो समान भुजा है उनमें से एक भुजा की माप देगी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुमसे पूछा है शीर्ष लंब क्या होगा, तो इसकी हाइट पूछी मेरे दोस्तों। देखो ये दोनों स्तंभ बराबर है, तो ये भुजा बिल्कुल परपेंडिकुलर और दोनों के बीच में सेंटर से होगी। तो तुम्हें ये h की वैल्यू पूछी, ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। आओ मेरे दोस्त, देखो मैं h निकालूंगा, ये सीधा परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं। अगर ये 8 है तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को। अगर ये 4 है और ये 5 है, क्या ये 3 नहीं होगा? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। जिनको समझ नहीं आया क्या लगाओगे? देखो ये किसका काम कर रहा है? ये कर्ण का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, समझ में आया। तो ये हाइपोटेनियस हो गया मेरे दोस्तों। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उठा के रखना ही था मेरे दोस्तों, जिनको समझ नहीं आया। देखो एक बार, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 4 हो गया। देखो यहां तक बात कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है? हाइपोटेनियस।
आ जाओ, इसका स्क्वायर और प्लस तुम्हें ये पूछा है और एच का स्क्वायर। देखो 25, 25 में से 4 चौक 16 इधर आएगा और ये एच स्क्वायर बचेगा मेरे दोस्तों, तो ये 9 हो जाएगा। एच स्क्वायर पूछेगा तो एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर कितना आ गया 3। समझ में आया? वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती 5 4 3, ये याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा तुम्हें दोस्तों, एक दुकानदार 2 खिलौनों को बेचता है, प्रत्येक का मूल्य 990। देखो दोनों की सेलिंग प्राइस दे दी मेरे दोस्तों। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों दोनों की प्राइस कितनी दे दी? 990 ये था, और दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी दे दी? 990। सभी को समझ में आया? आगे हो। देखो एक पर उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों 10% प्रॉफिट, और एक पर लॉस हुआ है उसको 10% का आया। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई चीज बेचने जाओगे आप लोग तो सबसे पहले खरीद के ही लाए होंगे, खरीदे हुए मूल्य पे ही लाभ नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो खरीदाओ मूल्य क्या था? यहाँ पे भी पहले खरीद के लाया होगा। समझ में आया? तो खरीदाओ मूल्य सबसे पहले मेरे को पता लग जाए तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि ओवरऑल उसको लाभ हुआ है या हानि। तुमसे ये पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, देखो ये 990 की चीज थी, हर चीज कितनी होती है खरीदी हुई? 100% होती है। 100% की चीज थी, 10% पे बेचा लाभ पे, तो मेरे को खुद बताओ ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 110% के बराबर हुई कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो मैं कैसे बोलूंगा? 990 बटे 110%, और मेरे को ये मान चाहिए था तो 100% से गुणा कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। काटो, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, 11 से कितनी बार कटा? 9 बार। तो कितने की पड़ी थी चीज? 900 की। तुम 900 रुपए की खरीद के लाए और 990 में बेच रहे हो, तो तुम्हें कितना लाभ हुआ? 10%। ऐसा इसका मूल्य निकालते हैं। अब की बार इस पे लॉस हुआ है, खरीदा हुआ मूल्य 100% के बराबर होता है। 10% की अगर मेरे दोस्तों हानि हुई है तो 100% में से 10% हानि, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आई होगी? 90% के बराबर। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, 990 का जो मान है बेचा हुआ वो 90% के बराबर है। आओ प्यारे दोस्तों, तुम्हें 100% की वैल्यू चाहिए थी, काट लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, और ये 9 से 11। देखो तुमने 1100 रुपए की चीज, ये कितना हो गया गुना हो गया? 1100। 1100 की चीज 990 बेची तो हानि हो रही है। यहां दोनों मूल्य ऐड करके देखो, टोटल तुमने तुम्हारे पॉकेट से, जब तुम मार्केट गए तुमने पॉकेट से कितना खर्च किया? 900 की ये पड़ी, 1100 की ये, टोटल तुमने वहां दिया 2000 रुपए। तुम्हारे पॉकेट में आ रहा कितना है टोटल? देखो ये 990 और ये 990, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 1980 रुपए। देखो जोड़ा ये 0, 9 9 18 का 8, 9 9 18 एक 19। तुमने कहा सर हमें तो घाटा लग गया, पूरा बजट ही हमारे पास नहीं आया। तुम्हें घाटा कितना लगा? 20 रुपए का। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? 20 का घाटा लगा है 2000 रुपए। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100% से। देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 से काट दो, तुम्हें ओवरऑल जो घाटा हुआ है वो 1% की हानि हुई है। तुमसे पूछा क्या है? हाँ, लाभ या हानि ज्ञात करो, तो लाभ नहीं, तुम्हें हानि हुई है 1% की। ये इसका ओवरऑल कैलकुलेशन है, ये बेसिक है, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को तुम्हें सिर्फ हैंड टू हैंड उड़ा के आना है एग्जाम में। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो तुम्हें कैसे करना है, एक चीज तो ये समझो, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, टोटल ओवरऑल मूल्य मान लेना है। एक बार 10% का लाभ तो 110/100 करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार 10% का हानि तो 90/100 करना है, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 11 से कितना हो गया? 99। 100 रुपए की चीज 99 बेची तो 1% का घाटा होगा इसको। समझ में आया? इतना सा भी कर सकते हो। और कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? या तो ये मैनेज करके आओ, या फिर तुम कैसे करोगे? a प्लस बी में डालो मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी बटा 100। ठीक है, आ जाओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 10% की वैल्यू थी, 10% यहां डालो, एक पर लाभ है तो प्लस वाला आएगा, और एक बार हानि है तो माइनस वाला आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर प्लस का साइन है, ए बी एक बार प्लस वाला है, प्लस में आएगा, फिर गुणा के बाद एक कैसा है? माइनस में आएगा, बट्टे 100 है ये। इसको अपनी नोटबुक में नोट करो मेरे प्यारे दोस्त। देखो ये तो जीरो हो गया, इसमें से ये गया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 100 प्लस वाले से गुणा किया तो -1%, और माइनस में हमेशा किसको डिनोट करते हैं? हानि को। अगर किसी बच्चे को, जैसे बच्चों ने कमेंट किया सर रेशियो से भी बताया करो, देखो रेशियो से कैसे करोगे एक बार देख लो। ये लास्ट मेरे दोस्तों 10% का कोई चीज है और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये रहा। तुम्हें सिर्फ इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। दूसरा लॉस वाला है, वो भी 10% ही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखो इधर 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों। लाभ है तो तुम कैसे लिखोगे? 10 की चीज, लाभ है तो प्लस लो, 10 की चीज कितने में बेची होगी? 11 में। इधर आओ मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस है तो 10 की चीज कितने में बेची होगी? 9 में। देखो 10 में से 1 घटा के 9 लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ, उसने ये कहा
पहले तुमने खरीदा फिर बेचा, और बेचे हुए मूल्य क्या थे? समान थे। देखो बेचा हुआ मूल्य समान था, तो इस मूल्य को समान करना था बस एग्जाम में। देखो इसको 9 से गुणा कर दूंगा। अरे मेरे भाई सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों तरफ, ये खरीदा हुआ मूल्य है, या तो खरीदा हुआ मूल्य बराबर हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर करनी है तो दोनों को बराबर करके आओ। तो इसको 9 से यहां गुणा कर दो और इसको 11 से, इधर 9 से किया तो इधर भी 9 से और इधर भी 11 से। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी 99 हो गया और ये भी कितना हो गया? 99। आ जाओ, और ये कितना हो गया? 90, और ये कितना हो गया? 110। जब मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो ये कितने रुपए हो गए टोटल? ये 200। 200 रुपए की चीज का कितना मिला तुम्हें? 198। 99 99 कितना होता है? 198। तुम्हें कितना लॉस हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस हुआ है 200 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे प्यारे दोस्तों? 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटा तो 1%। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को? इस वीडियो में तुम्हें ये सारी, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए सारे तरीके तुम्हें समझ में आने चाहिए। बाकी क्वेश्चनों में सब में नहीं बताएंगे। समझ में है मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार ये सारी चीजें देख लेना और अपनी बुक में ऐसे कितने भी क्वेश्चन पूछे उन पे अप्रोच लगाओ। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार सबको समझ में आना चाहिए। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया सभी को? आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें फ्रैक्शन के तौर पे रेशियो से पूछा। देखो क्या पूछा है? राजेश कोई गेम खेलता है, उसमें पहले दौर में एक अपनी राशि का 1/3 हार जाता है। देखो लिख लिया करो, पहले दौर में 1/3 हार जाता है, उसके बाद शेष बची राशि। देखो जो बची हुई है वो शेष है, जो शेष है उसका। देखो शेष बची, दूसरे दौर में कितना हार जाता है? 3/5 हार जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद शेष बोला, बची का मतलब होता है शेष, जो बचा हो उसके पास शेष। शेष का कितना हार जाता है? 4/7 हार जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया? ये तुम्हें डेटा दे रखा था। फिर तुमसे पूछा जो शेष बचा है, जो यहाँ शेष बचा है, जो ये हिस्सा बचा है, वो कुल हिस्से का कितना भाग था? ठीक है, आओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर 1/3 खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना होगा? 2/3। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनके पैरों को देखा करो प्यारे दोस्तों। पैरों को देखो, ये पैरों का इनका मल्टीपल निकाल लो। मल्टीपल होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो, एलसीएम। 3 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 7 का भी, तो बट्टे में नहीं आएगा क्वेश्चन, आपके लिए इजी रहेगा। 5 3 15, 15 को 7 से गुणा किया 105, वह संख्या 5। यानी राजेश के पास माना 105 रुपए थे, उनमें से राजेश 1/3 खर्च कर देता है तो शेष कितना बचा होगा? तो पहले मैं 1/3 निकालू फिर उसको घटाऊं। नहीं समझे? एक बार समझो। 1/3 निकालू मैं पहले, 3 का भाग दू, 3 से कितनी बार गया? 3 3 9, 3 से 5 बार, यानी 35 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 70। समझ में आया? अब मैं ये चीज नहीं करके तुम्हें एग्जाम में क्या करना वो समझो। 105 रुपए कोई व्यक्ति, अब इसको यहां नहीं घटाना, कैसे घटाओगे? आओ, 1/3 अगर खर्च कर दिया तो 3 रुपए में से एक तो खर्च कर ही दिया, तो बचा कितना ऊपर? 2। 2/3 लिखो मेरे प्यारे दोस्त। 3 से काटो, 3 से कितनी बार कटा? 35। 35 का डबल कितना होता है? 70। समझ में आया सभी को? तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाओ। 5 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिया तो यहां कितना बचा? 2/5। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों को? आगे हो, इसको भी सीधा लिखूंगा। 7 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3/7। समझ में आया? जो हिस्सा बचा होगा ये होगा। देखो यहां तो काट ही दिया जा। आगे आओ, 7 से कितनी बार कटा? 7 से कटा, देखो 3 3 9, 3 5 15, 7 से 5 बार कटा। और कुछ कट रहा है क्या? 5 से 5 कट गया। देखो 3 2 दूनी 4 होता है, 4 3 12, तो वो शेष हिस्सा बचा 12 रुपए। तुमसे पूछा है कुल हिस्से का, तो कुल हिस्सा कितना था? 105। 105 का 12 कितना है? तुम्हें ये पूछा था। ये दो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार, और 3 3 9, 3 5 15, 4/35 तुम्हारा राइट आंसर था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में है सभी को? अगले की तरफ बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ सभी दोस्तों को। आओ देखो, देखो तुम्हें ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है। 4 महानगरों के घरेलू खर्चों को दर्शाया गया है एक ग्राफ में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। तुमसे सिर्फ ये पूछा है सबसे उच्चतम घरेलू खर्च का निम्नतम घरेलू खर्च अनुपात। तो सबसे डायग्राम किसका ऊपर जा रहा है? देखो देखो सबसे ऊपर जा रहा है मुंबई का, ठीक है ना, कोलकाता का। कोलकाता में, और देखो लाखों में खर्च, कोलकाता का घरेलू खर्च है 1,20,000। समझ में है मेरे? समझ में? कोलकाता। आगे हो, और सबसे निम्नतम देखो दिल्ली में भी, मुंबई में सबसे निम्नतम घरेलू खर्च है तो कितना है? 1,10,000 है मेरे दोस्त। बाकी को छेड़ना ही नहीं है अपन को, दिल्ली से चेन्नई से मतलब नहीं है। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा 1,20,000 हुआ है, सबसे कम 1,10,000 हुआ है। 3 जीरो से 3 जीरो, इनका अनुपात पूछा था, बस कुछ नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो गया 12:11। ये राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में है सभी को? आगे की तरफ बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त।
आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा बोर्ड मास से। आज जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों तुम्हें दे रखा है छोटा ब्रैकेट, देखो 4 + 2 - 16 दे रखा है बेटा। देखो भाग तुम्हें 4 दे रखा है, +3 दे रखा है, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस लगा दिया, मंजिला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट दे दिया। कितना दिया? देखो 1 + 8 दिख रहा है सबको, और क्या दिया? इंटू 7, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर क्या दे रखा है? देखो भाग 19 दे दिया। देखो मंजिला ब्रैकेट यहां जाके बंद किया इसने। देखो गुणा, देखो बड़ा ब्रैकेट दे दिया, देखो छोटा ब्रैकेट देके 3 + 5 -4 दिए मेरे दोस्तों, और छोटा ब्रैकेट बंद, प्लस छोटा ब्रैकेट 17 - 9 इंटू 4, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट। ये मान तुमसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया? देखो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हें एनटीपीसी में पूछा था। एक बार देखो ये सारी तुम्हें दे रखा है। आओ कैसे सोल्व करना था। देखो सबसे पहले इसको तो भी करते हैं, एक बार इसको देख लो। छोटा करो क्वेश्चन को। सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है भाग सोल्व करो, तो ये तो 4 बार कट गया। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 3, ये कट गया तो माइनस का 1 बचा। 4 2 कितना होता है? 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। ये पूरा 5 बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया सभी को? देखो यहां से मंजिला ब्रैकेट, यहां तक मंजिला ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, अंदर वाले छोटे वाले को करो पहले। देखो 7 को 8 से गुणा किया 56 आता है, और इसमें ये जोड़ा तो कितना आ गया? 57। 19 का 3 बार कट गया तो यहां से 3 आ गया, 19 × 57। समझ में आया मेरे सभी प्यारे दोस्तों को? फिर इंटू का साइन ये रहा। आओ मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये इसमें से माइनस से हुआ तो 1 बचा, 1 रही कितना हो गया? 4। आओ ये प्लस का साइन है। देखो सबसे पहले बोर्ड मास गुणा होगा, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36, 17, यहाँ पे 17 है और ये 36 हो गया माइनस का, इसमें से घटाओ, घटाएंगे तो कितना बचा? ये 9 बचा होगा यहाँ पे, और इसमें से गया तो 19, यहाँ पे माइनस का 19 बचा, तो ये माइनस का 19 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अरे देखो 9 चौक 36 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का 19 बचा। माइनस के 19 में से इसको लेस कर दो तो ये माइनस का 15 बचा। तो ये पूरा सोल्व हो गया, ये पूरा ब्रैकेट, ये इंटू का साइन था, और ये किसका था? देखो ये पूरा सोल्व हो गया था यहाँ पे, ये इंटू का साइन है यहाँ पे, ये पूरा सोल्व होकर यहाँ तक आ गया, तो इंटू कितना? -15। आ जाओ, देखो 15 × 45 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 × 45। ये 45 माइनस का आएगा और ये प्लस का 5 है। देखो माइनस में से ये गया तो कितना बचा? 40। 40 का माइनस राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को समझ में आया? जिसको समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अगले की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन परिमेय संख्या पे पूछा है। तुम्हें दे रखा है 0.23 को परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है। देखो तुम्हें दे रखा था 0.232323 ऐसे करके लिख रखा है, ठीक है। तुम्हें परिमेय संख्या है P/Q की। परिमेय संख्या की फॉर्म होती है P/Q की फॉर्म, अंश बटा हर में होता है। समझ में आया सभी दोस्तों को? ये फॉर्म बना के आनी थी। जब भी तुम लोगों को इस तरह से दिखे बार लगा के उसका रिपीटेशन रोक दो तो ये लिखेगा ये, और इसको 12 हटाना है तो तुम कैसे लिखोगे? जितनी संख्या पे 12 है उतने 9 नीचे लगा दो मेरे दोस्त, बस खत्म। समझ में आया सभी को? तो इसका परिमेय संख्या में कैसे लिखोगे? 23/99 राइट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ो। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा है टाइम एंड डिस्टेंस है। देखो परसोत्तम और अंजलिका एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, मतलब अंजलिका इधर गई होगी, ठीक है, अंजलिका इधर गई होगी और परसोत्तम इधर गया होगा। एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ये परसोत्तम था, ठीक है ना, परसोत्तम। आ जाओ, ये इनकी चालों का जो चालें दी वो दिए 30 किलोमीटर पर घंटा। परसोत्तम 30 किलोमीटर पर घंटा से चला, अंजलिका 3.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले। आओ मेरे दोस्तों तुमसे पूछा कितनी देर बाद? देखो 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? देखो परसोत्तम लगभग यहां आ जाएंगे और अंजलि का लगभग यहां आ जाएगी। समझ में आया? तो तुमसे ये बीच की डिस्टेंस पूछी है, तुम्हें पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आओ मेरे दोस्तों स्पीड कैसे लोगे? देखो ये एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, एक दूसरे के सामने से या विपरीत चलेंगे तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। तो दोनों की चालें जुड़ के कितनी हो गई?
5 हो गई। ये समझ में आया? 23 और 3.5 एक दूसरे के विपरीत चले, चालें जुड़ गई। आ जाओ, ये 2.5 घंटे की बात करा था, तो 2.5 पॉइंट हटा दो, नीचे कितना लगा दो, देखो ये भी पॉइंट हटा दो, नीचे 100। 25 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 का भाग देख के आओ, 4 से कटा 4 अंटा 32 होता है, एक बचा होगा 4 3 12 होता है। 4 3 12 के बाद कितना बचा? 3 बचा, 4 7 28 होता है, 4 5 20। 83.75 किलोमीटर गए होंगे। समझ में आया? 83.75 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में हो गई होगी, ये दूरी पूछी थी। समझ में आया सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा, सबसे लंबे खंबे की लंबाई याद करो। देखो ये घना भाई, ठीक है ना, सबसे लंबा इसकी आयामें दे रखी है तुम्हें। ये सबसे लंबा, देखो कोई भी कमरा इस तरह से होता है तो सबसे लंबा आयाम यही रख सकते हैं, तो सबसे लंबा खंबा इस तरह से रखने में आएगा, यानी तुम्हें डायगोनल पूछा है। समझ में आया? तो डायगोनल का फॉर्मेट क्या होता है? तो डायगोनल बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तुम्हें क्या दे रखे इसके आयाम में? क्या दे रखा है? देखो 30 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 10 मीटर में दे रखा है मेरे दोस्तों। देखो ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। सबको यहां पुट कर दूंगा। देखो आ जाओ, 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तुम्हें सिर्फ ये करके आना था मेरे दोस्त। आ जाओ, ये कितना हो गया? 900, ये सब रूट में, ये 900 प्लस 225 प्लस 100 हो गया। इसको इसमें जोड़ूंगा, हजार हजार कितना हो गया? 1225। 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का। इसका 35 राइट आंसर था मेरे दोस्तों। रूट निकाल लिया और डायगोनल पूछा था, और ये सबसे लंबे डंबे की लंबाई कितनी होगी? 35 मीटर। ये 35 मीटर तुम्हारा राइट आंसर था। तुम्हें इस तरह से हैंडल करना था। समझ में आया सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा, 2 5 है, टोटल कितनी बार फेंका हो गया? 6 को 6 गुणा 6 कर देंगे तो टोटल कितना होगा? 36 रिजल्ट पॉसिबल है। कितने परिमाण आएंगे? 36। लेकिन 12 होने के, देखो पासे पे कितना होता है? 1 2 3 4 5 होते हैं, दूसरे भी 1 2 3 4 5 6 6 फलक होते हैं, 6 इसमें 6 इसमें, तो 6 प्लस 6 होने चाहिए थे, तब जाके 12 होगा। तो योग पूछा 12 कितनी बार होगा? 36 परिणामों में से टोटल परिणाम 36 हो गए, 12 आने के परिणाम सिर्फ 1 होगा। इस पासे में भी 6 आना चाहिए, दूसरे पासे में भी कितना आना चाहिए? 6। दोनों का ऊपर वाला फलक 6 आएगा तभी 12 होगा, यानी ये पासा 1 बार आएगा, तो 1/36 परिणाम होगा इसका। तुमसे यही पूछा था मेरे दोस्तों। समझ में आया सभी को? अगले की तरफ पढ़ो मेरे दोस्तों। आया समझ में? और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है। देखो क्या दिया है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 जोड़ने पर वो संख्या किससे विभाज्य हो जाए। देखो 27, 35 और 25 दे रखा है मेरे दोस्तों, और 21। देखो इन सभी का मैं भाग दूं तो ये तुमसे ये कहा गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जब सभी से डिवाइड करे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 3 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है ना? 3। तो यह जो संख्या होगी ना मेरे दोस्तों, तो ये 3 जोड़ने पर डिवाइड होगी। समझ में आया? इसमें भाग नहीं जाएगा, जब भाग जाएगा जब मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, तो ये किसका मान होगा? एलसीएम का। ये चीज सभी को समझ में आई? देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी संख्या होती है और सभी संख्याओं द्वारा भाज्य होती है, तो इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, लेकिन यह वो संख्या है इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 जोड़ने पे भाग जाएगा, यानी एलसीएम। समझ में आया सभी दोस्तों को? ऑप्शन से भी हैंडल कर सकते हैं। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा था? पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है? पहला देखो 47 22 दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 47 25 दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। और तीसरा क्या दे रखा है? 300, ये दे रखा है 317। चौथा ऑप्शन तुम्हें क्या दे रखा है? देखो 4728 दे रखा है। ये मेरे भाई ऑप्शन थे तुम्हारे पास। तुमसे कहा गया इनमें से जो संख्या होगी वो 3 जोड़ने के बाद डिवाइड होगी, यानी मैं सभी में 3 जोड़ दूं, इसमें भी 3 जोड़ दूं, इसमें भी 3 जोड़ दूं, 3 इसमें भी ऐड कर दूंगा और 3 इसमें भी ऐड कर दूंगा, यानी अब ये सभी संख्या डिवाइड होनी चाहिए, जो भी अपना आंसर है। आ जाओ, सबसे पहले तुम ये देखा करो इस ये मल्टीपल किसका है, तो 7 और 5 का है। 5 का डिविजिबिलिटी तभी काम करेगा जब लास्ट वाली संख्या तो 5 हो, और या फिर 5 का कोई मल्टीपल या 0 हो। समझ में आओ? 3 और 2 5 हो गया, यानी ये आंसर हो सकता है। देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। आ जाओ, 7 और 3 10 यानी 0 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 8 और 3 11, ये आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन कट गए अपने पास।
दूसरी डिविजिबिलिटी उठाओ मेरे दोस्त। देखो इसमें छुपा है 9 और 3, समझ में है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, भाज्यता की। अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो वो संख्या पूरी तरह भाज्य होगी। आ जाओ, देखो 7 और 2 9 भाग जाता है, 4 2 6, 6 और 3 9, ये आंसर हो सकता है। देखो 7 7 और 3 10 और 11, 11 और 3 कितना होता है 14, ये आंसर नहीं है। तो तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसको ये समझना सर होगा कैसे वो समझो एक बार। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, यानी तुम्हें ये संख्या पूछनी है, एक्स का मान निकालना है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बड़ी संख्या उठा लेंगे 35। 35 उठा लिया, 35 किसका मल्टीपल है, 7 और 5 का मल्टीपल है। उसके बाद देखो 25 ने कहा मेरा 5 तो है, एक 5 और लो, 5 हम 25, इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया। 7 ते 21 होता है, 3 नहीं लिया, 3 और ले लो। देखो इसका 3 ले लिया, और इसने कहा देखो भैया मेरा 3 3 तो है 3 9 27, 9 और ले लो। ये पूरी संख्या कंप्लीट हो गई। आ जाओ, 7 5 35 हो गया, फिर ये 5 3 15 हो गया, 15 को इससे गुणा करेंगे, 15 गुणा 9 हो गया, फिर गुणा कर लो, 15 5 75 होता है, 7 हो गया, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 3 45, 45 और 7 52 हो गया। फिर 9 से गुणा करो, 9 पंजू 45 होता है, 2 बचा, 9 दुनिया 18, 18 और 2 कितना होता है 20, 20 की जीरो से लगी 2, 9 पंजू 45, 45 और 2 कितना हो गया, देखो मेरे प्यारे दोस्तों 9 पंजो 45, 45 का 5 असल की 4 आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, असल की 4, 9 पंजू 45 असल की 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 का 2, ये 2 बचा होगा, 9 पंजू 45, 2 47, 4725 संख्या वह है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी ये एलसीएम है। आ जाओ, x प्लस 3 बराबर एलसीएम बराबर लिखा था तो 4725 हो गया। ये आ जाओ, ये 3 उधर से घट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 47, ये 3 उधर घटा तो कितना बचा मेरे दोस्तों 4722। तो तुम्हारा राइट आंसर कितना आ रहा है 4722। समझ में आए सभी प्यारे दोस्तों को, इसका बेसिक हो गया। ऑप्शन से तुम्हें करना है, आगे की तरफ बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक व्यापारिक मेले में कुछ लोग आए, कितने लोग आए, पहले पहले आए 84,500 लोग। ये आओ मेरे दोस्तों, पहला क्या था, महीना था ये, ठीक है ना, नहीं पहले दिन 84,500 है, पहले दिन की बात है। फिर उसके बाद चौथे दिन घटकर कितने हो गए, ये 16,900 लोग हो गए। तुमसे पूछा है बताओ चौथे दिन कितने लोग, कितने परसेंट लोग घट गए। मेरे भाई इनको घटा लो पहले, देखो 2 जीरो ऐसे कैसे आ गई, ये 6, देखो कुछ नहीं करना, 84,000 में से एक घटा रहा हूं, इधर 6 बचा होगा, और यहाँ पे कितना बचा 6 दूनी 12, यानी 7 बचा होगा, और इधर 8 में से एक, 7 में से एक गया तो कितना बचा 6, 67,600 लोग घट गए। कितने लोगों में से, 84,500 लोगों में से। परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करोगे। एक बड़ी चीज देख लो बेटा, सही घटा है ना, 2 जीरो, 9 6 15 का 5, 9 6 12 13, 13 एक 14, 6 रे कितना हो गया 6 एक 7 एक 8, सही है। आ जाओ, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, ये लो, ये 5 से कट रहा है तो काटो, 5 एकम 5 होता है, बचा 3, 5 छिंगा 30 होता है, 5 9 45 होता है। आ जाओ, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 होता है, बचा 1, 5 3 15 होता है, देखो 5 एकम 5 होता है, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 5 आम 25 होता है, 5 दूनी 10, ये लो। 13 से काटो, 13 का डबल स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर ही तो है, 13 कम 13, 13 39, 13 से कट रहा है, 13 कम 13, फिर भाग टूट के जीरो, 13 चौको 52, ये लो। 13 अंटे 104 होता है, तो 80% इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया, 80% इसका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ो, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्यों, देखो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। देखो निम्न व्यंजन में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो दे रखा है तुम्हें 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले इनका टोटल करके देखो एक बार, देखो 3 रे कितना हो गया 4, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 से 3 23 और 1 24, 24 का 4 हो गया मेरे दोस्तों, ये 2 बचा, 1 2 3 4, ये 44 हो गया। देखो मेरी बात सुनो, 44 प्लस एक्स, अब तुम्हें दिख रहा होगा x की जगह क्या रख दे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तुम बोलोगे सर इसकी जगह क्या रख दो 5 रख दो। 44 और 5 कितना होता है 49, और किसका पूर्ण वर्ग होता है ये 7 का। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। समझ में आया सभी को, अगले की तरफ बढ़ो। एनटीपीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। आगे चलो, समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है
देखो मेरे दोस्तों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल दे रखा है, देखो चित्र दे रखा है। चित्र में क्या दे रखा है तुम्हें, ए बी सी, एक चित्र दे रखा है ए बी सी, इस तरह से। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ए बी और सी है, ठीक है ना। सी को कहां तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये ई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ई, ये इस तरह से मिलाया हुआ है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चित्र दे रखा है, ये ई पॉइंट है। तुम्हें कोण दे रखा है बी ए सी, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हें कोण कौन सा दे रखा है, ए बी सी, ये कोण दे रखा है, कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है मेरे दोस्तों। आ जाओ, तुम्हें एक कोण दे रखा है सी डी ई, कितना दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तुमसे पूछा है कोण ए ई डी, तुम्हें पूछा है कोण ए ई डी, ये कोण पूछा है तुमसे, ये कोण का मान किसके बराबर होगा। देखो आओ, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों 180 डिग्री। 50 30 80 हो गया तो ये कितना हो गया 100 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक लाइन पे कितनी डिग्री का कोण बनता है 180, तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्त। फिर ट्राइंगल का कंसेप्ट लग गया, देखो ये 25 है ये 80 है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 75 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये ट्राइंगल है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री त्रिभुज में। एक लाइन की मैं बात करूं तो ये 75 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 105 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कोण तुम्हारा कितना गया 105 डिग्री, तुम्हारा राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों को, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। आओ अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा है माध्य से। देखो अगर माध्य तुम्हें दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, माध्य तुम्हें दे रखा है 40 हो तो, और क्या दे रखा है मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है ना। मानक विचलन दे रखा है कितना 5 दे रखा है, तुमसे पूछ रहा है विचरण गुणांक कितना होगा। हम जब भी तुमसे विचरण गुणांक पूछे, विचरण गुणांक मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी तुम्हें विचरण गुणांक पूछे तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी माध्य है, माध्य ऊपर क्या लिखना है मानक विचलन, मानक विचलन, समझ में है। और ये हमेशा परसेंट में होता है, इसलिए किससे गुणा करके आओगे 100%, ये नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। कभी भी मानक विचलन दे दे और माध्य दे दे, माध्य नीचे रखना है, मानक विचलन ऊपर रख के 100% से गुणा करना है, बस पुट कर दो। मानक विचलन कितना दे रखा था 5, कितना दे रखा है माध्य 40%, बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 100% से। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 5 जो 10 होता है, 25/2 यानी आधा कितना हो गया 12.5% राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये इसका राइट आंसर था मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन तुमसे दे रखा है, देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है। देखो दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, दो संख्याओं का योग कितना है 20 दे रखा है, और दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 2.5 है। तुमसे क्या पूछा है संख्याओं का अनुपात, ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी पूछा है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 20 से तो बी कट गया, ये तो 0 हो गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 22.5, आधा करूंगा तो कितना हो गया a बराबर 11, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 25 हो गया। a की वैल्यू तो ये आ गई, b की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू उठा के कोई से भी इक्वेशन में रख दो मेरे प्यारे दोस्त। इसमें रख देता हूं a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 20, मैं a की वैल्यू रखूंगा 11.25 प्लस b बराबर 20 हो गया, ये उधर जाके बटेगा, जब घटेगा तो कितना बचा 8.75, कितना आ गया 875, देखो 8.75 बचा, 11 इसमें से गया तो कितना बचा 9, 9 में से ये और गया तो कितना बचा ये, बस यहाँ उठा के रख दो। इसकी वैल्यू आ रही थी 11.25 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 8.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो तो 5 दूनी 10 होता है, देखो सोल्व कर लो, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 और 5 25 होता है, इसको भी कर लो, 5 एकम 5 होता है, 3 बचा होगा, 5 7 35, 5 25, 25 अंट 200, 25 नाम का 225, 25 की 150, 25 7 175, यानी 9:7 का रेशियो रहेगा। समझ में है सभी को, एक बार बैक करके देख लेना। आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। आओ दोस्तों अगले, देखो ग्राफ से क्वेश्चन पूछा तुमसे, देखो 6 वर्षों की बिक्री दे रखी है, उसने तुमसे पूछा है 3 वर्षों की पहले की बिक्री, अंतिम 3 वर्षों की बिक्री का अंतर। देखो पहले 3 वर्षों में जो बिक्री हुई है, पहले वर्ष में कितनी बिक्री हुई है, देखो 150 कारों की हुई है, फिर उसके बाद कितनी हुई है 100 हुई है, और फिर 250 बिक्री हुई है। ये प्रथम 3 की, ये प्रथम 3 कारों की बिक्री है, समझ में। टोटल कितना हो गया ऐड कर लो, 250 कितना हो गया देखो 250 100 कितना हो गया, ये भी 250, ये 500 की, टोटल 500 कारों की बिक्री हुई है पहले 3 वर्षों में। अंतिम 3 का देखते हैं,
अंतिम 3 कारों का बिक्री का ये, ठीक है। आओ कितनी है, देखो पहले साल 100 कार बिकी, फिर कितनी बिकी 300, और फिर कितनी बिकी 300, ठीक है मेरे दोस्तों। 300 300 600 और ये 700 हो गया। टोटल कितनी कारों का अंतर आ गया, 200 कारों ज्यादा बिकी होगी। तुमसे यही पूछा था, तुम्हारा राइट आंसर 200 है मेरे प्यारे दोस्त। समझ में सभी को। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है तुम्हें ट्रिकोमेट्री से, तुम्हें दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री सब इंटू में। ये देखो इंटू का साइन है, cos 2 डिग्री फिर cos 3 डिग्री। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, डॉट 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 179। देखो cos, cos है ये, cos 79 डिग्री। देखो इधर का तुमसे इसका मान पूछा है। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4, बीच में जाते जाते कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आया होगा, समझ में आया? और ये सब इंटू में, और फिर इस तरह से आपके चला होगा 90 डिग्री 91 92 ऐसे करके। तो मेरे को बताओ cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अगर मैं इस पूरी सीरीज को 0 से गुणा करता हूँ, 0 से इंटू करता हूँ, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 0। बस तुम्हें ये चीज समझनी थी और कोई चीज नहीं समझनी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुनील के पास 9 से 1/4 किलो, 9 से 1/4 केजी आटा है। समझ में आया? ये आटा है उसके पास, टोटल आटा ये है दोस्तों। सुनील को एक पेड़ा बनाने के लिए कितने आटे की आवश्यकता पड़ रही है, 1 से ही 1/8 केजी। ये एक पेड़े के लिए है, एक पेड़ा इतने में बनेगा। टोटल ये आटा उसके पास था, तुम्हें एक पेड़े के इतने लिए। तो उसने कहा निकटतापूर्ण नाटक संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। आओ देखो, देखो 9 से 1/4 केजी को सबसे पहले फ्रैक्शन 9 चौक 36, और ये 37 बट्टे कितना आ गया, 4 किलो। शोल किया है, कुछ नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, 9 से 4 और 1 जोड़ दिया। इसको भी शोल कर लो, 8 एकम 8, 8 रे कितना होता है 9, 9/8। समझ में आया? आगे बढ़ो। अगर एक पेड़े में इतना आटा लगा है, इतना केजी, तो टोटल केजी तो इतना था, तो इसका उठा के इसमें डिवाइड कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना। 37/4/9/8। समझ में आया? ये सेंट होगा, ये सेंट हो, तो कैसे दिखने लग गया, 7 × 8/4 गुणा 9। 4 से कितनी बार कटा, 2, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। मतलब देखो लगभग लेना है ना, 9 चौक 36, एक बचा उसको छोड़ दिया, 4 दूनी 8। 8 पेड़े बना सकती है वो, समझ में आया? वो 8 पेड़े बना सकता है। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें एलजेब्रिक इक्वेशंस पे पूछा है, क्या दे रखा है, x माइनस वाई का क्यूब दे रखा है, प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब दे रखा है, और आगे आओ प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा है इसका मान किसके बराबर होगा। देखो इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, a3 + b3 वाली फॉर्म आप सभी ने देख रखी होगी। वो होता है 3abc, माइनस में 3abc बराबर होता है, देखो a + b + c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक समीकरण तो a + b + c, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर इस कंडीशन में इसको 0 कर दिया जाए, ये 0 हो जाए, समझ में आया? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, समझ में आया? ये कंडीशन है, जब पूरा पढ़ाएंगे अलजेब्रा तब समझ में आएगा, बस इतना समझो। तो ये कंडीशन कैसी बचती है, a3 + b3 + c3 माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। भाई ये पूरा इंटो की 0 हो जाएगा, ये 0 हो तो भी 0 और ये 0 होगा तो भी 0। आओ तो a3 + b3 + c3 अकेला तभी दिखेगा जब सामने क्या लिखा होगा, a माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा तो a b c के बराबर होगा हमेशा। a3 + b3 + c3 हमेशा किसके बराबर होगा, 3abc के। तुम्हें a3 b3 c3 तो दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, 3ab। ये यहाँ a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, और ये c का, तो किसके बराबर, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये तुम्हारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि a3 b3 c3 हमेशा किसके बराबर होगा, 3abc, abc। तो 3 गुणा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो ट्रिकोमेट्री से पूछा गया, cos 12 डिग्री, क्या दे रखा है, cos 12 डिग्री, देखो प्लस cos 84 डिग्री प्लस कोस 168 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोस 96 डिग्री। ये चीज दे रखी है और इस तुमसे पूछा है मान ज्ञात करें। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए हल्का फुल्का। देखो ग्राफ होता है इस तरह से,
ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और 360 का राउंड ऑफ है। और ये कितना होता है 180 और ये कितना होता है 270। यहाँ पे सभी जितने भी थीटा है सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा होगा, देखो ये 180, 90 180 ये रहा, ठीक है ना, 180 ये 270 है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। या साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, टेन कोट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और या कोस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। आओ, और हमेशा थीटा 90 डिग्री पे, हमेशा जब थीटा चेंज होगा तो 90 डिग्री पे कोस से साइन में हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। आओ देखो, इसको तो ऐसे कैसे छोड़ दो, कोस 12 डिग्री, ठीक है ना, प्लस देखो 84 किसके आसपास है, 84 को मैं 90 बना दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। 90 में से 6 डिग्री गया तो दोबारा 84 हो जाएगा। आओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस, ये कोस है और कितने के आसपास जा रहा है, 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिख सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, घटाने के बाद ये आ गया क्या, 180 के आसपास जा रहा था तो इसलिए 180। देखो ग्राम में 90, 180, 270 और 360 है। आओ प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, देखो कोस 90 डिग्री प्लस 6 कर दो इसमें, देखो दोबारा वही आ गया क्या, ये चीज ध्यान रखो। देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस 12 डिग्री, ठीक है। देखो ग्राम में 90 माइनस इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, ये समझ में आया, तो काय में आएगा थीटा, साइन में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में, देखो एक बार यहाँ पे तो प्लस में आएगा, ये साइन डिग्री, साइन 6 डिग्री, ठीक है ना। देखो 180 वाला कोऑर्डिनेट है या टेन और कोट ही प्लस होता है तो ये किस में आएगा, माइनस में, माइनस में कोस 12 डिग्री आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हो, यहाँ पे आओ, ये कोस 90 प्लस 6 है, 90 प्लस 6 इधर जाएगा, किस में जाएगा, कोस 6, तो किस में हो जाएगा ये, माइनस में, माइनस का साइन 6 डिग्री। आ जाओ देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था 0 और ये माइनस और ये प्लस 0, टोटल इसका राइट आंसर आएगा 0 मेरे भाई। समझ में है सभी को, कुछ नहीं किया है, इस ग्राफ से देख के चलना है, 90 के प्लस जाएगा माइनस में आएगा, ऐसे प्लस है। समझ में है सभी को, सारे थीटा 90 पे चेंज होते हैं, 90 से 180 इसी लाइन पे चेंज होते हैं, 90 से 270 पे, बाकी इन दोनों पे इस तरह रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो सरलीकरण तुम्हें दे रखा है 62.02.5 इधर रखा है। देखो पॉइंट किसका आता जा रहा है, देखो 6, देखो तुम्हें तो आंसर निकालना दे इस तरह से रखा है, इसको इस तरह से लिखो, फिर 620 पॉइंट, देखो यहां तक पहुंच गया तो ये 2.5 हो गया, फिर 0 इधर 6 के सक जाएगा तो 6, उसके बाद 2 आएगा, अब 0 यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ 025 ये आ जाएगा। फिर आप इस 0 पॉइंट किसका रहा है, देखो इधर, तो क्या बचा 6.2025, ठीक है, ठीक है ना। और फिर पॉइंट दे रखा है, फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ पॉइंट 62025 ये संख्या दे रखी है। इसका तुमसे पूछा है टोटल कितना था, सिर्फ प्लस कर रखा है, सब में देखो प्लस कर रखा है, जोड़ लो, ये 5 ये 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसको भी जोड़ा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9। आ जाओ 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, एक बचा, पॉइंट यहां लगा दो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। आ गया हो 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8, ये तुम्हारा राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को समझ में आया, बस जोड़ना ही था, सरल करना था इसको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें एलिगेशन से पूछा है। देखो क्या दे रखा है, एक मशीन का धातु जो पुर्जा बना हुआ है ना, वो किस चीज का बना हुआ है, एक तो तांबा लगा हुआ है उसमें, और एक जिंक लगा हुआ है, और एक लेड लगा हुआ है, ठीक है। तांबा जिंक और लेड से बना हुआ है, और उसका रेशियो क्या दिया है, 13:6:1 दिया है, ठीक है। तुमसे बोल रखा है उसमें जिंक कितना है, 90 दे रखा है। देखो जिंक की वैल्यू 90 दे रखी है, 90 केजी जिंक लगा हुआ है। अगर 6 की वैल्यू 90 है तो मेरी भाई एक चीज बताओ, काटूंगा मैं इससे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 5 30, 15 आ गई। तुमसे पूछा है बताओ पूरे धातुक पुर्जे की वजन, कुल वजन कितना होगा। देखो 13 और 6 19, 19 से कितना होता है 20। देखो तुम्हें 20 की वैल्यू दिखा क्या नहीं है, एक बार दोबारा से बोलो, 6 की वैल्यू 90 थी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 केजी। तुम्हें पूरे का पूछा है
13 और 6 19 और 20, 20 की वैल्यू दिखा क्या नहीं, तो 15 गुणा 20 करके आना था, टोटल इतना केजी का पुर जाता हो। समझ में आया? 15 दूना 30 यानी 300 केजी का पुर जाता टोटल। मशीन में जो लगा हुआ था पार्ट 300 किलो का था मेरे दोस्तों। ठीक है, आओ आओ दोस्तों, देखो तुम्हें क्वेश्चन आपकी बार पूछा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक घनाभ है जिसके 3 पृष्ठों का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तुम्हें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एक बार समझो। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या दे रखा है, एक का ए है, एक का बी है और एक का सी है। पहले इसको समझो एक बार। तुमसे पूछा इसका आयतन क्या होगा। देखो मान लो कोई घनाभ इस तरह की एक आकृति है, ये घनाभाकार आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ठीक है। ये इसमें एक एल होता है, एक हाइट होती है और एक बी यानी चौड़ाई होती है। अगर 3 पृष्ठ ले लूं मैं यहां से, तो एल गुणा बी, फिर को एल गुणा बी ले लूंगा, फिर ये ले लूंगा बी एच और गुणा एच एल। ये चीज समझ में है मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। अगर मैं ये तीनों पृष्ठों का मेरे को क्षेत्रफल दे दे, मेरे को आयतन पूछे, तो मैं इसका रूट ले लूंगा आयतन का। देखो आयतन क्या होता है, देखो आयतन नहीं, क्या पूछा है तुमसे, आयतन ही पूछा है। तो आयतन निकालने के लिए मैं इनका रूट ले लूंगा। रूट लेते देखो क्या आएगा, क्योंकि आयतन सब पर जानते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन होता है एल बी एच, ये होता है। जब मैंने रूट ले लिया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, जब मैं रूट लूंगा तो आयतन ही निकलेगा। जब मैं देखूंगा तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया। क्या देखो एल गुणा एल एल स्क्वायर, बी गुणा बी 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 स्क्वायर और एच गुणा एच एच स्क्वायर। जब मैं रूट ले रहा हूँ तो एल बी एच, क्या वही आ गया क्या, आयतन ही। समझ में आया? तो तुम्हें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे थे तीनों के, तुम्हें कुछ नहीं करना था, आयतन पूछा था। तो आयतन के लिए तुम क्या करोगे, ये समझाने के लिए था मेरे प्यारे दोस्तों। तो आयतन के लिए तुम क्या करोगे, तीनों को, तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों ए बी एच का रूट ले लोगे। समझ में आया? तुम्हें दे रखा है ए बी एच पावर में दे रखा है 1/2, या तो रूट लिखो या 1/2 लिखो, बात दोनों एक ही है, तुम्हें ये आंसर में दे रखा है। समझ में सभी दोस्तों को, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा टाइम एंड वर्क से, क्या दे रखा है, यदि 3 मेन या का मतलब तुम्हें इक्वल, जब भी तुम्हें या और अथवा दिख जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अथवा, समझ में आया, इसका तुम्हें इक्वल लेना है हमेशा। और ये ऐसे दिख जाए तो प्लस लेना है। तो 3 या 6 बॉय एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। कोई एक काम तो उसे 20 दिन में करते हैं। कुछ नहीं कर रहे, M1 W1 और D1 का पेयर ढूंढ रहा हूं, ETC जो कोई थे हो उसमें डाल दो। जितने भी आदमी हैं, जितना काम है, जितने दिन लगे। आगे उस कार्य को 6 आदमी और 8 बॉय, देखो और बोला तो प्लस लिया, और जब भी दिखे, जब भी और ये दिखे तो उसको हमेशा प्लस लेना है, ध्यान रखो प्लस लेना है उस जगह पे। एक काम को कितने दिन में करेंगे, तुम्हें इसका मान पूछा है। देखो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये या का ही है सारा रोल। यहां प्लस लिख देते तो शोर नहीं होता। तुम्हें ये ध्यान रखना है, अथवा या दिखे हमेशा इक्वल। तो यानी 3 मेन की ताकत 6 बॉय के बराबर है, 3 से काटा, यानी एक आदमी 2 लड़कों के बराबर रहा होगा। बस ये समझना था। अब यहां मेन की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। तो मैं मेन से सोल्व करता हूं पूरे क्वेश्चन को। ऊपर मैंने कहा 3 मेन एक काम को कर रहे हैं 20 दिन में। समझ में आया? मेन छोड़ो, 6 बॉय ले लो, 6 बॉय, ठीक है ना, 6 बॉय। आ जाओ, मैं मेन की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, यहां मेन की जगह ये उठा के रखो, तो 6 दूनी 12, तो इसकी जगह हो गया 12 बॉय प्लस 8 बॉय। ठीक है, एक काम को कितने दिन में करेंगे, 12 और 8 कितना हो गया, 20 बॉय एक काम को कितने दिन में करेंगे। इसको सोल्व किया, 12 और 8 कितना हो गया, 20। ऐसे गुणा करके आना मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से। समझ में आया? गुणा करोगे तो कैसे आया, 6 बॉय 20 दिन, समझ में आया, बराबर। इसको इस तरह से गुणा किया, 20 बॉय और x दिन। देखो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 20 से b कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6 दिन में। ये लड़के 6 दिन में इस काम को कर देंगे पूरे मिलके। ये पूरे जब 6 आदमी और ये 8 बॉय जाएंगे तो इस दिन में। देखो 3 आदमी, इसका मतलब होता है या तो 3 आदमी या 6 लड़कों को भेजो, 20 दिन में काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है 6 आदमी भी गए, 8 लड़के भी, तो टाइम तो कम ही लगेगा ना। कितना लगा, 6 दिन का। 6 दिन राइट आंसर था, एक बार समझ लेना बैक करके।